हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपने जो क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ा था वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। एक समूह के कुछ विद्यार्थियों, अब कुछ दे दिया। देखो पहले आपको दे रहा था, यहाँ पे संख्या दे रहा था कि 10 विद्यार्थियों का एवरेज इतना है, 20 का इतना है, 15 का इतना है ना। यहाँ पे संख्या दे रहा था विद्यार्थियों की, लेकिन अब आपको बोल दिया यहाँ पर तो संख्या पता ही नहीं है मेरे को कितनी है। लेकिन जितनी भी संख्या, जितने भी लोग हैं, इनका एवरेज कितना है दोस्तों? 60 है। ठीक है, एक समूह के मान लो x विद्यार्थी थे, इनका एवरेज कितना है? 60। एक विद्यार्थी को गलती से 60 के स्थान पर कितने अंक दे दिए? 20। इसका मतलब ट्रू फॉल्स वाला चलेगा, 20 दे दिए। दूसरे विद्यार्थी को 80 के स्थान पर मतलब 80 देने थे और इसने तो 40 ही दिए। बात समझ आ गई क्या? पुनः मूल्यांकन रीचेकिंग के बाद सही औसत 65 पाया गया। इसका मतलब एवरेज कितना पाया गया? सही एवरेज इतना। अरे x थे तो x के x ही रहे, इसमें कोई ऐड नहीं हुआ। जैसे कुछ व्यक्ति आते हैं या जाते हैं, अपनी कम कर रहे थे ना, इस प्रकार। लेकिन इसमें क्या है, जितने सब्जेक्ट थे मान लो आपको, अब कुछ विद्यार्थी थे, अब जैसे आप मान लो आपके नंबर 5 सब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके मान लो 60 नंबर का एवरेज, मान लो आपके 60% नंबर आए हैं, जो भी है, आपकी एवरेज 60 की बन गई प्रत्येक विषय में। आपको लगा कि नहीं मैथ्स में मेरे 60 ही नंबर आए हैं, यहाँ मेरे 90 नंबर आने थे, है ना। तो यहाँ से एवरेज चेंज हो जाएगा ना वापिस, जब आप वापिस निकालोगे। तो आप क्या करते हो, रीचेकिंग करवाते हो। रीचेकिंग करवाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये नंबर मेरे बढ़ने थे। तो आपको पता चलता है नंबर भी बढ़े, जिससे आपका एवरेज में भी क्या हो गया? सुधार हो गया, है ना। परसेंटेज ज्यादा बन गई ना। अब आपका एवरेज कितना बढ़ा? 5। कितना एवरेज बढ़ा? 5। इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब देखो यहाँ पर आपकी दो जगह गलती थी, दो सब्जेक्ट में। मान लो दो स्टूडेंट के 140 नंबर देने थे, दिए कितने? 60 ही। अरे ये बात तो समझ रहे हो ना आप। जैसे मान लो आपको यहाँ पे 20 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 60 नंबर, यहाँ पे 50 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है मान लो, 3 में आपको यहाँ पे इसको 80 मान लो, ये चीज देनी थी। इसमें 80, इसमें ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। इसमें 80 नंबर देने थे, इसमें 60 देने थे, इसमें कितने देने थे? 50। लेकिन इसने क्या किया, इसने 80 की जगह 40 ही दिए, इसमें 60 दे दिए, इसमें 50 दे दिए। बताओ इसका एवरेज निकालो कितना आएगा? 8 और 6 14 और 5 19, 190/3। यहाँ से आएगा 3 6 18, 3 3 9, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 100 150 आ गया। ये कितना आएगा दोस्तों? 50। बताओ आपका एवरेज कम हो गया ना। ये देखो गलती कर दी आपने, 40 नंबर कम है। आप या तो करोगे कि टोटल 150 बने इसमें, तो इसमें कितने बने टोटल? 190। आप बोलोगे सर 80 देने थे, 40 दे दिए, कितने और देने हैं इसमें से? देखो अंतर 40 है, तो ये डायरेक्ट इसमें 40 ऐड कर दो, है ना। तो इसी प्रकार अपने ये चीजें कर रहे हैं कि देखो 60 देने थे, 20 ही दिए, 80 देने थे, 40 ही दिए, 140 नंबर इसको मिलने थे टोटल, इसको 60 ही मिले, कितने कम रह गए? 80। तो ये 80 इसमें ऐड कर देंगे अपने, ठीक है ना। जो चीजें आपको पीछे मैं करवा के आया हूं वही चीज आप इसमें यूज करोगे, वही कॉन्सेप्ट है बस। ये तो 80 अंक है दोस्तों, लेकिन ये एवरेज है। तो आप देखना, आपको पारियां निकालनी है। आपका एवरेज बढ़ा है कितना? 5 से। कब बढ़ेगा? जब आप 80 नंबर ऐड कर दोगे, है ना। इसका मतलब 80 नंबर आपका 5 एवरेज बढ़ा है, मतलब एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट को कितने नंबर मिले होंगे? 5। प्रत्येक का 5 बढ़ा है तो 16 स्टूडेंट होंगे, तभी तो प्रत्येक का 5 बढ़ेगा। अरे एक व्यक्ति को 5 केले मिलेंगे तो 16 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे? 80, है ना। इसी को उल्टा पढ़ लो, 80 केले हैं, एक को 5 केले देने हैं तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 16 स्टूडेंट हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार आपको पता चल गया इनकी संख्या कितनी आ गई? 16। आपको पता चला कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी आ गई है? 16। ओके दोस्तों, चलिए कुछ विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 30 है। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिया। अब देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक स्टूडेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। इसको मान लो 40 के स्थान पर 20 दिया, इसको 60 के स्थान पर 45 दिया, इसको 80 के स्थान पर 100 दे दिया, है ना। ज्यादा या कम दे सकते हैं। तो आपने 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी के बारे में तो पढ़ लिया। लेकिन जब आपको बोले कि बहुत सारे विद्यार्थी दिए हो, तो आप एक एक करके थोड़ी लिखोगे इनको। देखो यहाँ पे x विद्यार्थी है, इनका एवरेज 30। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 मिले, 80 मिलने थे ट्रू,
मिले कितने फॉल्स 60, तो कितने का कमी रहेगी 20 नंबर और मिलने थे। कितने स्टूडेंट को, ये तो एक प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है दोस्तों। मतलब एक स्टूडेंट को 80 नंबर मिलने थे, मिले कितने 60, तो कितने मिलने चाहिए एक स्टूडेंट को और नंबर ऐड होने चाहिए एक स्टूडेंट के, प्रत्येक स्टूडेंट के कितने 20 नंबर। लेकिन आपके कितने स्टूडेंट्स के साथ गलती हुई है 50, एक स्टूडेंट के 20 नंबर ऐड होंगे तो 50 स्टूडेंट के कितने हो जाएंगे 1000 नंबर ऐड होनी है, 1000 अंक आपके ऐड होंगे। क्या बात समझ आई क्या? यही 2-3 स्टूडेंट होते तो आप लिख लेते सर 2 स्टूडेंट है तो 20 दूना 40 नंबर ऐड होते, 10 स्टूडेंट होते 20 इंटू 10 करते तो 200 होते। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट के साथ ये गलती हुई है, तो मतलब 50 के 50 स्टूडेंट के अंक ऐड करोगे। अब आपको 1000 अंक ऐड नहीं करने आपको, तो इसमें एवरेज देखना कितना बढ़ गया, कितना बढ़ेगा जब आप इसको 1000 अंक इनको सही और दे दोगे तो आपका एवरेज इन स्टूडेंट का एवरेज है ना ये 35 हो जाएगा। जो 30 था ये 30 गलत है क्योंकि आपने गलती की है। कितना बढ़ा 5 है ना, प्रत्येक स्टूडेंट का 5 बढ़ा है तो कितने स्टूडेंट होंगे 5 का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 200। इसका मतलब आपके पास 200 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो 200 स्टूडेंट थे, 200 में से 150 के तो आपने अंक सही लिखे, 50 के अंक आपने गलत लिखे थे और प्रत्येक को 20 नंबर और मिलने थे तो आपने 1000 नंबर ऐड और करने थे इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये देखना था। दोनों सवाल समझ में आए हैं ना दोस्तों अब तो आपको। चलिए इसको भी करो, ये भी सेम है। x विद्यार्थी मान लो 40 एवरेज है इनका, 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर कितने अंक मिले 60 है ना, कितने कम मिले 30 नंबर ऐड और होने। देखो इनका अंतर कितना आया पॉजिटिव आया ना, ये ट्रू और ये फॉल्स है ना। 30 नंबर और ऐड करने हैं, प्लस आने का मतलब ऐड करने हैं। अब देखो एक स्टूडेंट को 30 नंबर देने हैं तो कितने स्टूडेंट है 100, तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल है, आप बोलो सर 3000 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। ये तो दोस्तों अंक है 3000 अंक है ना। लेकिन आपको इसमें से एवरेज कितना बढ़ गया, आप बोलो सर एवरेज बढ़ के 50 हो गया जब आपने 3000 नंबर ऐड कर दिए। 3000 नंबर ऐड कर दिए तो आपका एवरेज कितना हो गया 50। किनका, इन्हीं एक्स स्टूडेंट का। स्टूडेंट उतने ही है ना, तो स्टूडेंट नहीं आए हैं ना ही गए हैं। ये गलती हुई, मान लो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उनका एवरेज 40 आया, आपने गलती की। अब इनकी गलती को सही कर दिया आपने, इनका एवरेज 50 हो गया। कितना एवरेज बढ़ा प्रत्येक स्टूडेंट का 10 है ना। कितने नंबर है 3000, तो 3000 नंबर को प्रत्येक को 10 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 300। इसका मतलब 300 स्टूडेंट को आपने 10-10 नंबर बड़े और मिले। समझ में आ गई ना बात। इस प्रकार करना है। ये तो आपको ये तरीका मैंने बता दिया। अगर इसका आप बेसिक करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो इसको आप नोट कर लेना रोक के वीडियो को। इसी में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका जो आपको बेसिक होता है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर बेसिक भी बताया आपको। देखो 40 यहां से 40x टोटल हो जाएगा। देखो एक स्टूडेंट को 40 नंबर मिले, x स्टूडेंट को 40x हो जाएंगे। आप इसको 3000 नंबर और दे रहे हो, कितने नंबर 3000 नंबर। स्टूडेंट कितने दोस्तों x ही है। क्या स्टूडेंट कम या ज्यादा हुए हैं, क्या नहीं हुए। एवरेज कितना हो गया 3000 नंबर देने से 50 हो गया एवरेज। देखो आपके यहां से देखो x स्टूडेंट मान लिया आपने तो टोटल कितना हो गया 40x, ठीक है। अब आपने क्या किया 3000 नंबर यहां से देखा 90 60 अंतर आ गया 30। 100 स्टूडेंट है प्रत्येक को 30 नंबर मिलने हैं तो 3000 नंबर और देने थे, तो 40x टोटल नंबर थे, इसमें 3000 नंबर और ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिया x से। कितना है, कितने इसमें स्टूडेंट x स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट पहले थे उतने ही अब है, चेंज नहीं हुए, इसलिए x से डिवाइड कर रहे हैं। अब एवरेज कितना हो गया 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40x प्लस 3000 इक्वल टू में 50x। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 10x बचेगा इक्वल टू में कितना 3000। तो 10x इससे डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 300 आ गई, है ना। आप जो मर्जी तरीका लगाओ, आप दोनों तरीकों से जल्दी सवाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखो, ये भी सेम सवाल है। यहां से देखो x स्टूडेंट का एवरेज 50 है, x स्टूडेंट वही स्टूडेंट है, एवरेज 45 हो गया। कब, जब 60 के स्थान पर नंबर तो देने थे 60, दे दिए कितने दोस्तों 90 नंबर दे दिए। अब रीचेकिंग थोड़ी करवाते हो, आप ज्यादा नंबर आते हैं तो आप सोचते हो चलो कोई ना बढ़िया हो गया नंबर ज्यादा आ गए, है ना। लेकिन रीचेकिंग हो जाए तो आपके 30 नंबर कम होने हैं एक स्टूडेंट के, तो कितने स्टूडेंट के कम हो गए 3000 नंबर। देखो 100 स्टूडेंट है तो 3000 नंबर क्या करने हैं कम करने हैं।
इसका मतलब है 3000 नंबर कम करने हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट का एवरेज भी कम हो जाएगा, नंबर कम करोगे तो 50 से कितना 45, तो प्रत्येक का एक स्टूडेंट का 5 नंबर कम हो रहा है प्रत्येक स्टूडेंट का, तो 3000 नंबर कम कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 6 के 30, तो मतलब 600 स्टूडेंट है इसमें। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये सवाल करना होता है। ये देखो 5 अपने सीधा लिखते हैं, इसका मतलब है एवरेज है, ये एवरेज का मतलब है 5 अंक प्रति स्टूडेंट, तो देखो x स्टूडेंट मान्य है, 5 अंक प्रति स्टूडेंट कम होंगे पर स्टूडेंट, 5 अंक पर स्टूडेंट इक्वल टू कितने नंबर कम कर रहे हैं, देखो इतने नंबर कम हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 3000 नंबर कम होंगे, इसके बराबर करोगे x की वैल्यू 600 आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस होता है 600, ठीक है ना, ये 600 स्टूडेंट आ गए। वैसे अपने देख लेते हैं कि कितने नंबर कम हो रहे हैं 3000, कितने प्रत्येक स्टूडेंट कितने हो रहे हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 600 स्टूडेंट आ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, एक समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 60 है, समूह के 20% तेज बुद्धि वाले विद्यार्थियों का एवरेज 80 है, समूह के 30% मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 30 अंक है, शेष 50% विद्यार्थियों का एवरेज अंक निकालें। अब देखो दोस्तों, आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट है 100%, उसमें से कुछ प्रत्येक का आपको देखो पूरे समूह का आपने जिसको इसमें परसेंटेज में दिया है, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ 100% स्टूडेंट है, ये कहता है इसमें से कुछ क्या है तेज बुद्धि वाले, कुछ क्या है मंद बुद्धि वाले हैं, और कुछ शेष बच गए। आप बोलो सर ये 30%, सॉरी ये 20% है, ये 30% है, तो ये कितने हो गए ये 50% बच गए। तो ये देखो, अब ये इनकी संख्या का अनुपात नहीं निकाल सकते क्या आप लोग सर इससे यहां से अपनी काटा पीटी मचाएंगे तो 2:3:5 आ जाएगा। इसका मतलब है तेज बुद्धि वाले 2 स्टूडेंट है, तो मंद बुद्धि वाले 3, तो शेष कितने 5, तो टोटल कितने हो गए 10, है ना। आप 100% की बजाय इसको ये मान सकते हो, है ना। अब आपको बोले कि तेज बुद्धि वाले का एवरेज इतना है, कितना 80, तो मतलब एक स्टूडेंट को 80 नंबर मिले तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 160। मंद बुद्धि वाले को कितने मिले हैं बताओ 30 अंक मिले हैं, एक स्टूडेंट को 30, तो 3 स्टूडेंट को 90। अब बताओ शेष को पूछे इसने, शेष का, तो इसका एवरेज नहीं दिया, इसका एवरेज x मान लो। अब देखो प्लस कर दो, ये 5x हो जाएगा, इक्वल टू पूरे ग्रुप का एवरेज, मतलब 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 का एवरेज कितना दिए इसने 60 दिए, यहां से गुणा करो, ये कितना आएगा 600। अब इसको जोड़ के 5x बराबर कितना हो जाएगा 600 में से 16 और 9 25 250, तो 600 में से 300 और ये 250, कितने बचेंगे 600 में से 250 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 5 और 5 में से 2 350 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 70। इसका मतलब जो रिमेनिंग 50% स्टूडेंट थे इनका एवरेज क्या था 70 था। ये तो हो गया दोस्तों इस प्रकार इसको मान के। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, कैसे कि 20% स्टूडेंट है, आप इसको चलो इसको रेशो बना लेके कर लिया आपने, संख्या लिख लिया। अब देखो दोस्तों, आपको इसको एलिगेशन से अप्रोच करना चाहिए। एलिगेशन से अप्रोच कर सकते हो क्या बताओ, बोलो क्या आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो क्या दोस्तों। एलिगेशन से ना इसको मत करो। देखो नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसको कैसे कर सकते हैं अपने, देखो टोटल स्टूडेंट आपने 100% मान लिए, है ना, या 100 मान लो, कुछ भी मान लो, तो 100% है 100, इसका एवरेज कितना है 60, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 6000 हो जाएगा, है ना 6000। 20% स्टूडेंट है टोटल का, इनका एवरेज कितना दे रखा है 80, ये 80 कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल 1600 हो जाएगा। इसी प्रकार 30% स्टूडेंट, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है दोस्तों 30, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। बच गए कितने 50%। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 2500, टोटल कितना है 6000, 6000 में से 2500 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 3500, है ना। तो ये 50% स्टूडेंट की वैल्यू आ गई, एवरेज टोटल आ गया। तो आपको एवरेज निकालना हो तो क्या करोगे, इसमें डिवाइड करो, तो 3500 अपॉन 50%, है ना, कितना आ गया 70, तो ये इसका आंसर आ गया 70 अंक इनका क्या आ गया एवरेज आ गया। बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो।
कोई दिक्कत है क्या? तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इसको इस प्रकार रेशियो बना के करोगे तो आप इसको ज्यादा जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। जल्दी तो वैसे दोनों तरीके से कर पाओगे, फिर भी चलो देखो, एक समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 52 है। 20% तेज बुद्धि वाले हैं, है ना, 25% मंद बुद्धि और शेष 55 बच गए। इसका मतलब 100% स्टूडेंट है। कितने हैं? 100 स्टूडेंट है। तो 20 1/5 इनको फ्रैक्शन में कर लो, चाहिए इसको 1/4 आ जाएगी। ठीक है, शेष 55% है, या इनको जोड़ोगे तो शेष बच जाएगा, या आप 100 मान लो। टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 का टोटल एवरेज टोटल कितना आ जाएगा? एवरेज 52 है, तो आप लोग सिर्फ 52, है ना। अब देखो 20%, तो 100 का 20% है 20, टोटल का 20% है ना, इनका एवरेज 80, ये हो जाएंगे दोस्तों 1600 टोटल। ये तो एवरेज था, ये इनका गुणा करके इनका सम निकाल लिया, या आप टोटल लिख सकते हो। और 25% स्टूडेंट मतलब 100 का 25% टोटल का, इनका एवरेज 31 है। क्या आएगा? 25 एकम 25, 25 दिया 75 और 2 70, तो 775 बच गया। कितना? आप बोलो सर 55%, तो 100 का 55% 55, ये रिमेनिंग वाले हैं, है ना। इनका एवरेज क्या होगा? अब देखो, आपको एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? ये टोटल है, टोटल में से ये दोनों ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। 1600 और 700 2375, तो 5200 में से 2375 माइनस करो, कितना आएगा? 5, ये 25 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, और ये 2 आ गया, है ना। तो देखो 55 का टोटल इतने हैं, तो आपको एवरेज निकालना है तो इसका डिवाइड कर दो 55 का, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 11 5 55, 11 क्या 11, और 5 5 25, 3 5 6 30, 5 5 25 बटे 11, 11 5 55। ठीक है, एक बच गया और 15 हो गया, 11 एकम 11 और 4 बटे 11, ये आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है ना। ये तो आपको कैलकुलेशन करनी है, आगे पॉइंटों में लेके जाओ तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका आप क्या करोगे? आपने 20% स्टूडेंट है, ठीक है, ये तेज वाले हैं, फिर मंद वाले हो गए कितने? 25%, फिर शेष बच गए कितने? रिमेनिंग 55%, टोटल कितने हैं? 100% है, ये 100% मान लिया टोटल। अब इनका एवरेज निकाल लो, सॉरी इनको काटापीटी कर लो, ये संख्या का एवरेज वो क्या निकाल लो? रेशो निकाल लो। 5 से किया 4, 5 5 25, 5 से किया 11 और 5 से किया 20। देखो इन सभी का टोटल क्या आएगा? यहाँ 20 आ गया। अब देखो इसका एवरेज दे रखा है तेज वाले का, कितना बताओ कितना है? कितना है दोस्तों? आप लोग सर इसका एवरेज दे रखा है आपको 80, है ना। एक स्टूडेंट को 80 नंबर मिले तो 4 को कितने हो जाएंगे? 320 हो जाएंगे। इसी प्रकार मंद बुद्धि वाले कितने हैं? ये है 31 एवरेज इनका, इसका एवरेज पता नहीं, निकालना है। और टोटल का एवरेज कितना दे रखा है? 52, ये 52 दे रखा, तो 52 दूना 104, तो ये 1040 हो गए। यहाँ से ये हो गया 5 5 दिया 15 प्लस ये 11x हो गए। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा टोटल के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, तो आप जो मर्जी तरीका आप लगाओ, आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखो दोस्तों, अब अपने इस सवाल को मैं आपको पहले बेसिक करवा दूं, ठीक है, उसके बाद आपको इसी तरीके से सारे बेसिक तो देख कर लोगे खुद, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊं कि आपको कैसे इसको करना है। ठीक है, देखो ये सवाल है तो इसको देखो, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 1/3 विद्यार्थियों का औसत अंक कुल अंकों का 3/4 भाग है। देखो यहाँ पर दो चीज आई, एक तो टोटल स्टूडेंट मानो, कितना आपको नहीं पता कितने हैं टोटल स्टूडेंट, आप मान लो सर x मान लिया। ठीक है, कुल अंक नहीं पता तो टोटल मार्क्स मान लो, फुल मार्क्स जो पेपर में लिखा होता था ना ऊपर इस साइड में कॉर्नर में, यहाँ पर FM फुल मार्क्स इतने हैं, पूर्णांक जिसको बोलते हैं ना, पूर्णांक कितने हैं वो चीज, ये मान लिया आपने y। बात समझ में आ गई क्या अब? ठीक है ना। अब देखो जो चीज बोलता जाए वो करते जाओ। आप देखो क्या करोगे, एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का 1/3 भाग विद्यार्थियों का औसत, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने? x का 1/3 भाग विद्यार्थी 1/3 कर दो, का औसत कुल अंकों का 3/4 है, मतलब इसका एवरेज कितना आएगा? एवरेज कुल अंक कितने हैं? ये रे y का कितना है? 3/4 है। जो लाइन बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं। इसने क्या कहा
एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/3 भाग, कुल विद्यार्थी x का 1/3 भाग x/3 कर दिया। इसको आप इस प्रकार लिख लो। समझ में आ गई क्या बात है? x/3 का एवरेज कितना है दोस्तों? y इंटू 3/4, तो 3y/4 कर दिया। ये एवरेज है। यहां से टोटल क्या बनेगा बताओ? देखो एवरेज, जैसे 3 संख्याओं का एवरेज 10 है तो आपको टोटल पूछे तो आप 3 इंटू 10 करते हो, टोटल बन जाता है ना। इसी प्रकार यहाँ करो, x/3 इंटू 3y/4। यहाँ से 3 से 3 कट गया तो ये आ गया x/4। बस समझते जाओ, ऐसे बनाना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब कहता है कुल विद्यार्थियों का 1/4, तो x/4 हो गया। कुल विद्यार्थी x है, इसका 1/4 कर दिया, x इंटू 1/4 तो x/4 का एवरेज कुल अंकों का 2/3। कुल अंक कितने हैं दोस्तों? कुल अंक है y, तो y का 2/3 ये कर दिया। अब टोटल निकालना हो तो x/4 इंटू y इंटू 2/3। यहां से इसको काटो 2, तो x/4 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार शेष विद्यार्थी देखो 1/3 प्लस 1/4 हो गए, बचेंगे कितने? ये 7/12 बनेंगे। आपको बताया हुआ है एक में से 7/12 माइनस करना, कितना आएगा? 5/12। तो x का 5/12 5x/12 ये बच गई, है ना। इसका एवरेज कितना है? टोटल मतलब अंकों का 4/5, तो y का 4/5 कर दो। यहां से टोटल बनेगा तो 5x/12 इंटू 4y/5। 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x/4 क्या आ गया दोस्तों? 3 आ गया। ओके, अब देखो सभी विद्यार्थियों का एवरेज 120 है। अब देखो दोस्तों इन तीनों को ऐड करना है आपको, तो xy/4, xy/6, xy/3, तो ये टोटल सम आ जाएगा। कितना आएगा? इनको ऐड करोगे तो देखो ये इनको एलसीएम लो, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 का गुणा करोगे तो ये आएगा 3xy प्लस ये 2xy प्लस ये 4xy अपॉन कितना? 12। तो टोटल सम कितना आ गया? 3 और 2 5 और 4 9, तो 9xy अपॉन आ गया 12। तो यहां से काटोगे तो 3xy अपॉन हो गया दोस्तों 3 चौके 12। तो ये आ गया आपका सम। अब आपको जब भी आपको पता हो कि आपका सम टोटल इतना है, आप किससे डिवाइड करते हो? एवरेज निकालने के लिए आप संख्या से डिवाइड करते हो, नंबर से। तो बताओ नंबर कितने हैं? आपने नंबर कितने माने हैं? नंबर स्टूडेंट कितने हैं? x है, तो 3x y/4 इंटू x, ये x से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज आ जाएगा। बराबर कितना दे रखा है? 120। x से x कट गया, ये 3/4 है, इधर जाके 4/3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 120 इंटू 4/3। 3 से इसको काटा 40, 40 चौके 160, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 160। आपको यही तो पूछा था परीक्षा का पूर्णांक फुल मार्क्स कितने माने थे? y, तो y की वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आराम से ले लो इसको, मैं इसको आपको रोक दिया है। अब देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों जो भी चीज है आपको ऐसे नहीं बनाना, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बेसिक बता दिया करो ताकि हम उसको अटैच कर पाए कि हाँ ये इसका बेसिक है, ये होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो दोस्तों आपको कैसे बनाना होगा। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। आप क्या करो, जब मानना ही हो, आपने स्टूडेंट है टोटल, आप इसको x मानने की बजाय एक स्टूडेंट मान लो, है ना। टोटल स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की संख्या, और यहाँ पर फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स इसको भी आप 1 मान लो, ठीक है क्या। अब बताओ एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/3 मतलब कुल कितने है विद्यार्थी? स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है 1 है, तो 1 का 1/3 1/3 आएगा, है ना। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मतलब 1/3 भाग विद्यार्थी बोले, मतलब 1/3 विद्यार्थियों का एवरेज कितना आएगा? 3/4। यहां से इसका टोटल बना लो, ये तो एवरेज है, तो 1/3 इंटू 3/4, देखो 1/4 आ गया टोटल सम। ओके, फिर 1/4, देखो 1 और 1 माना तो 1 का 1/4 करोगे तो 1/4 ही आएगा, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो 1/4 का एवरेज कितना आएगा दोस्तों? 2/3, है ना। देखो कुल अंक कितना है? 1 का 2/3, तो 2/3 ही आएगा। टोटल कितना आएगा? 1/4 2/3 इक्वल टू आ गया दोस्तों, कितना आ गया? 1/6। इसी प्रकार आप करोगे, कितना बच गया? 1/4 और 1/3 और 1/4 कितना हो गया? 1/7, सॉरी 7/12 हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 5/12। तो 5/12 का एवरेज कितना है?
4/5 है। तो यहाँ से कितना आएगा 5/12 इंटू 4/5, यहाँ से कट गया और ये कट गया 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको डरना नहीं है, देखो आपको मैं बोल देता 2 का एवरेज 5 है, आप बोलते टोटल इसका कितना आएगा 10। मैं बोल देता 5 संख्याओं का एवरेज मान लो 10 है, आप बोलते टोटल कितना आएगा सर 50 आएगा। आपको बोल दिया 16 संख्याओं का एवरेज 15 है, आप इनका गुणा करते, आप बोलते सर 240 आ जाएगा गुणा करने से। अरे ये तो सीधी पूर्णांक संख्या है, इनका आप डायरेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गई तो क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन में भी हल कर लो, है ना। तो ये संख्या है, ये एवरेज है, तो ये टोटल आ गया। ये देखो यहाँ भी तो आपने यही किया 2 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 10, यहाँ पे 16 इंटू 15, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पक्का करना है कि हाँ कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हुआ है तो फिर दिक्कत है नहीं है। यहां से इसको टोटल कर लो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये आ गया दोस्तों सम, ठीक है। कितना आ जाएगा एवरेज आएगा इनका 12 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 2 6 3 9/12, तो 9/12 का मतलब हो गया दोस्तों कितना 3/4। अब ये सम आया है, आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज भी यही आएगा, देखो 3/4 आया था। अब देखो संख्या कितनी मानी है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3/4 ही आएगा एवरेज। और ये दिया कितना एवरेज 120, 1 की वैल्यू निकालनी है 120 इंटू 4/3, इसको सोल्व करोगे 160 आ गया। अब मैंने 1 की वैल्यू क्यों निकाली, देखो टोटल मार्क्स कितना है 1 है, बस 160 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सवाल है दोस्तों, क्या करोगे, इसको जगह बना लेते हैं अपने। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ इंग्लिश में, देखो 1/4 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों का 1/4 का एवरेज कितना है 1/4 विद्यार्थियों का 2/5, तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। आप वैसे लिखो 1/4 का एवरेज 2/5, फिर यहाँ गुणा करो। अब इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो, है ना। 1/4 विद्यार्थी है, मान लो आपको बोले 2 विद्यार्थी है, एवरेज कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। आप देखो गुणा कर दिया, 10 विद्यार्थियों का एवरेज 10 विद्यार्थी है, एवरेज 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। आप गुणा कर दो साथ साथ में, है ना, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो देखो 1/3 विद्यार्थी का एवरेज कितना है 1/3 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है दोस्तों 4/5, ठीक है। प्लस कुल विद्यार्थियों का 2/5, तो 2/5 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 3/4 है। प्लस शेष विद्यार्थी, देखो आपने 1/4 1/4, फिर कितना 1/3 प्लस 1, फिर कितना है 2/5, ये देखो इनको जोड़ दो कितना आएगा, जितना आएगा कितना आएगा जोड़ो इसको, 4 3 12 12 5 60, तो इनका एवरेज आप मान लोगे दोस्तों कितना 60, एवरेज नहीं सॉरी इसका एलसीएम 60 माना, तो ये आ गया 15, तो ये आएगा 3 20, ये आएगा 5 से काटो 12 12 गुना 24, ठीक है। तो 20 और 20 40, 44 और 15 कितना हो गया दोस्तों 44 और 15 59, तो अपॉन 60, तो ये 3 का टोटल हो गया, तो बचा कितना 1/60, जो आगे वाली टर्म आएगी 1/60, है ना। 1/60 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 1/5 है। अब देखो यहां से ये आया, ये आपके इसके इक्वल कर दोगे आप सीधा, किसके 327 के, क्यों, क्योंकि ये आपने सम निकालोगे, ये सम आएगा, फिर इस सम में आप डिवाइड करोगे किसका, संख्या 1 मानी आपने टोटल स्टूडेंट, तो यही चीज आएगी जो इसका सम आएगा भाई, इसके इक्वल करोगे फिर आप 1 की वैल्यू निकाल दोगे, तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है आपको, वो आप खुद करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे 2 सवाल थे, मैंने दोनों में से एक आपको करवा दिया और एक आपको आपके लिए दे दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, एक समूह ए बी सी के विद्यार्थियों का एवरेज 15 क्रमशः 15 अंक 40 अंक 50 अंक है। समूह ए और बी के कुल विद्यार्थियों का 38, जबकि समूह बी और सी के कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 42 है। तो ए बी सी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। ए में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो ए बी सी के कुल विद्यार्थी बताओ। दोस्तों सिंपल बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखो आपको दे दिया ए बी और सी, आपको दे दिया ए समूह है, ए वर्ग है, मान लो ए वर्ग में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 20 स्टूडेंट का वर्ग है। अपनी छोटी क्लासों में वर्ग नहीं होता था क्या, स्कूल में पढ़ते थे कि ये ए ग्रुप ए वर्ग में है, ये बी सेक्शन में है, ये सी सेक्शन में है। आप बोले थे, आप जानते थे कि ए सेक्शन में, मेरी सेक्शन में 20 स्टूडेंट है, उनके सेक्शन में 25 है ना। ए सेक्शन होता था जो होशियार होता था, बी सेक्शन होता था जो थोड़ा सा कम होशियार होता था,
और सी सेक्शन कौन सा होता था, अपने वाला, है ना, अपने वाला होता था क्या, हाँ, इस प्रकार। तो देखो अब इसने बोल दिया 3 सेक्शन में इनका एवरेज दे दिया, ए सेक्शन का, बी सेक्शन और सी सेक्शन, इनका एवरेज दे दिया कितना, 15, कितना दे रखा है दोस्तों, कितना, 15, 40, 50 और 38 और 42, ठीक है, या फिर यही बना लेते हैं, आपको भी आसानी रहेगी। ए बी सी 3 सेक्शन है, ठीक है, इनका एवरेज दे रखा है, ए सेक्शन का 15, बी का कितना है 40, सी का कितना है 50 है, ठीक है। अब इनको पहले तो अकेले अकेले का दे दिया, ये दोस्तों इसका ना 35 है, 15 नहीं है। पहले तो दे दिया ए का, बी का, कितना है, ए का 35 अंक एवरेज, बी का कितना है 40 अंक एवरेज। फिर इसने क्या किया, ए और बी का दे दिया। तो आपको पता है जब आप एलिगेशन लगाते हो तो बीच में क्या आता है, जो ऊपर लिखते हो, यहाँ ए है तो ये बी है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों का आएगा। बात समझ आई क्या? ये देखो, आप बोलो सर आप तो बोल रहे थे एक ही प्रकार की चीजें आएगी, तो यहाँ ए वाला है तो ए ही आएगा। दोस्तों ये ए सेक्शन है, इसका ये एवरेज है, तो ये भी एवरेज है बी का, ना कि बी की संख्या है। यहां भी इनका दोनों का एवरेज ही लिख रहा हूं मैं, कितना 38, ये 38 लिख दिया। यहां से इसमें एलिगेशन लगा दूंगा, लगाओगे, ठीक है। इसी प्रकार बी और सी करो, बी और सी का टोटल दे रखा है, इसलिए अपने बी और सी का अलग लगा देंगे। तो बी का कितना है 40, सी का कितना है 50, दोनों का कितना है बी और सी का ओवरऑल 42, इसमें भी एलिगेशन लगा दो। देखो कितना आएगा, ये आएगा डिफरेंस इनका 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3। इसका मतलब ए और बी की संख्या का अनुपात 2:3 है। बी और सी की कितना आएगा, ये आएगा डिफरेंस 2, ये आएगा दोस्तों 8। यहां से इसका जब काटा पेटी करोगे तो ये आ गया दोस्तों 4:1। अब आपने एक चीज देखी दोस्तों, यहां पर बी और यहां पर भी बी, लेकिन यहां पर तो बी की मतलब बी सेक्शन में 3 स्टूडेंट दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर 4 दिखा रहे हैं। क्या आपको बराबर करना आता है क्या? आप बोलोगे सर ए और बी का रेशियो कितना है संख्या का 2:3, और बी और सी का कितना है 4:1। आप इस प्रकार करते थे ना रेशियो में, बराबर बी है कॉमन तो बी को बराबर कर लो। तो ये 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3। आप उल्टे एन से करते थे ना, या फिर यहाँ पे ये 4 है इसका खाली है तो 4 फिल कर दिया, ये 3 यहाँ पे फिल कर दिया, इस प्रकार गुणा कर लेते हो। तो इनका रेशियो आ गया 8, 12 और 3। अब इसने बोला है, ये पहले सवाल का आंसर हो गया, ए में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, इसका मतलब ये 40 है, कितने गुणा है 5, 8 की वैल्यू 40, टोटल पूछा है, टोटल कितने हैं 12 और 3 15 और 8 23, तो 23 की वैल्यू बताओ। तो ये भी 5 गुणा कर दो, ये 115 आ जाएंगे स्टूडेंट। आपको इसका पूछा तो ये 5 गुणा कर दो, ये 60 आ जाते, इसका 5 गुणा कर दो, ये 15 आ जाते, है ना। जो मर्जी पूछा है आपको वो आप निकाल सकते। क्या बात समझ आई क्या सभी को? अगर इसी को बेसिक से करोगे तो आप बेसिक से कर लो। मान लो ए सेक्शन है, इसमें स्टूडेंट ए है, बी सेक्शन में बी है, सी सेक्शन में स्मॉल सी मान लिया। ए सेक्शन में ए विद्यार्थी है तो टोटल कितना हो जाएगा 35, गुणा कर दो तो ये 35 ए हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों 35 ए। बाकी ये तरीका आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यही तरीका करो, ठीक है। यहाँ पे 40 से गुणा करोगे तो 40 बी हो जाएगा, यहाँ पर कितना 50 से गुणा करोगे तो 50 सी हो जाएगा। अब आपको आप पहले ए और बी को जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि आपको ए और बी का दिया हुआ है 38, तो ए और बी का मैं एक बता देता हूं, ए और बी का 35 ए प्लस 40 बी, टोटल बन गया बराबर 38 इनका एवरेज है दोनों का, ए प्लस बी इनकी संख्या होगी टोटल। आप लगाते थे ना इस प्रकार। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरा करोगे आप, दूसरा कैसे करोगे दोस्तों, 40 बी प्लस 50 सी, देखो बी और सी को जोड़ लिया, बराबर एवरेज कितना है बी और सी का 42, इंटू में बी प्लस सी आ जाएगा। बस इनको सोल्व करो, यहाँ से बी और सी का रेशियो आएगा, यहाँ से ए और बी का रेशियो आएगा, उसके बाद ये देखो ए बी और बी सी का, यहाँ से आप बना सकते हो ये चीज, ये सेम चीज बनेगी, ठीक है ना। बाकी आपको एलिगेशन से करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलो अब बनाओ इसको। ए बी सी के अलग अलग कितने हैं 40 ए का, बी का कितना है 50, ए और बी दोनों का कितना है दोस्तों ये रहा 42, तो ये 42 बीच में रखा। यहां से कितना आएगा 8, यहां से कितना आएगा 2, 2 से ये 4, ये आ जाएगा 2:4:1। इसी प्रकार ये 50 किसका बी का, यहाँ पे सी का कितना है 70 है, ये रहा। दोनों बी और सी का कितना है, ये गलत लिखा हुआ है ना,
जबकि समूह बी और सी, यहाँ पे लिखना बी एंड सी का एवरेज कितना है 64 है। यहां से इसका लगा दो एलिगेशन, ये आ गया 6 अंतर, ये आ गया कितना 14, ठीक है, ये आ गया 3 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 7। बात समझ में आई क्या? अब आप इसको यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां पर देखो बी की वैल्यू 1 है, यहां बी की वैल्यू 3 है, बताओ किसको मैं गुणा करूं? आप बोलो सर इस वाले रेशियो को 3 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसका मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की 12, बी की 3, देखो 3 3 सेम होगी दोनों में, तो ये कितनी है सी की 7 हो जाएगी। नहीं तो आप इसको वैसे बना सकते हो जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया है, 4 अनुपात 1 और बी और सी का कितना है 3 अनुपात 7, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 7 एकम 7, ये बीसी का रेशियो आ गया। अब सी विद्यार्थियों की संख्या, सी में 7 की वैल्यू 35 है, 5 गुना है। अब जो आपको टोटल पूछे तो टोटल निकाल लो, जितना रेशियो है उसको 5 से गुणा कर देना, बी की पूछे तो बी को कर दो, ए की पूछे तो ए को कर दो, ठीक है ना। आसान सवाल है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, ए बी सी तीनों का अलग अलग दे रखा है आपको सेक्शन का एवरेज, ए और बी का एवरेज दे दिया, ठीक है, ए और बी का एवरेज आपको कितना दिया 36 दिया, 36 है एवरेज। जबकि ए बी और सी के कुल विद्यार्थियों का एवरेज 42 है, तो समूह ए बी और सी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना है। दोस्तों ये उस सवाल से थोड़ा सा अलग है, बस एक सवाल समझोगे अपने आप बना लोगे। दूसरा देखो, आपको दिया ए का बी का कितना है 30 और 40, आपने ए और बी का ही क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों आगे आपको यहाँ पर ए और बी का दिया हुआ है टोटली 36, है ना। अगर मेरे को बी और सी का दिया होता, बी और सी का, तो मैं यहाँ पर बी और सी का लिखता, यहाँ पर अगर मेरे को ए और सी का दिया होता तो मैं ए और सी का लिखता, जो दिए उसी के अकॉर्डिंग अपने तीनों में से उठा लिया। अब देखो इसमें लगाओ कितना आएगा, आप बोलो सर 30, ये आ गया 6, ये कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब इनका रेशियो आया 2 रेशियो दोस्तों 3, 2 रेशियो कितना आया 3। अब देखो आपको यहाँ पर तीनों का दिया है, ए बी, बी सी या सी ए का नहीं दिया, तो आप कैसे करोगे? आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस बी का दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसका सी के साथ लगा दो तो तीनों का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? इन तीनों का ए प्लस बी और सी का करोगे तो यहाँ पर तीनों का आना चाहिए, और तीनों का तो दिया हुआ है आपको। ए प्लस बी का कितना है, ये दिया हुआ है 36, है ना। सी का कितना है 50 एवरेज, और तीनों का एवरेज कितना है 42, तो सारी की सारी चीजें आपके पास है, तो आप लगा दो इसमें। इनका अंतर कितना 8, इनका अंतर कितना 6, यहां से 4 अनुपात कितना आ गया 3। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो यहां से संख्या को बराबर करना है। पहली बात तो आपको यहां तक बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों, क्या आपको ए बी और सी का अलग अलग दिया था, ए और बी का कुल एवरेज दिया हुआ था टोटल, तो आपने यहां से ए और बी को ही उठाया। अगर ए और सी का दिया होता तो मैं ए और सी को उठाता यहां से, अगर बी और सी का दिया होता तो मैं बी और सी का उठा लेता, है ना। आपने ए बी का उठाया, यहां से इसको बनाया, इसके बाद आपका रेशियो आया 2 रेशियो 3। यहां पर आपको अब ए और बी का दिया हुआ है और सी का दिया होता है, इन दोनों का लगा दोगे तो इसके बाद आपको ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, इसलिए आपने ए बी सी तीनों का इस प्रकार लगा दिया, ठीक है ना। आपने बीच में क्या रखा है तीनों का, तो तीनों को ए बी और सी तीनों यहाँ पर भी बन रहे, ऊपर जो चीज ले रहे हो बीच में वही आनी चाहिए। देखो यहाँ ए बी ले रहे हो तो यहाँ पर ए प्लस बी का आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी का ले रहे हो तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है ना। आपने इसको लगा के हल कर लिया। अब बताओ यहाँ पर तो ए और बी की दोनों की टोटल कितनी संख्या आ रही है 5, लेकिन यहाँ कितनी आ रही है 4 ही आ रही है। देखो ए प्लस बी की संख्या कितनी आ रही है विद्यार्थियों की 4, तो क्या बराबर नहीं होनी चाहिए? क्या आप बोलोगे सर होनी चाहिए। तो इसमें टोटल कितनी होगी 5 ए और बी की, यहाँ कितनी है 4। इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप बोलोगे सर इसको गुणा कर देते हैं पूरे रेशियो को 5 से, इसको गुणा कर देते हैं 4 से, तो 4 5 20, 4 5 20 बराबर होगी। कितने से किया 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको 5 से किया 5 चौके 20, 5 तिया 15। ये तो देखो ए प्लस बी की 20 बन गई, यहाँ भी देखो ए और बी की टोटल 12 और 8 20 बन गई। तो यहाँ से ए का बी का और सी का अलग अलग चीजें आ गई 8 12 और 15। अब आपको देखो किसका दिया है समूह है, इसका रेशियो ही पूछा था, रेशियो आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और करोगे तो आपको सारी की सारी चीज क्लियर हो जाएगी। समूह के ए बी सी
तीनों का अलग अलग दिया है एवरेज दोस्तों, ए का बी का कितना दिया है 80 और 60। ठीक है, मैंने ए और बी का ही क्यों लिया, देखो सुनो इसके अंदर क्वेश्चन में ए और बी के कुल औसत आपको दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है ए और बी का, देखो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड बी टुगेदर इज 56, मतलब 56 दिया हुआ है, आपने 56 रख दिया बीच में। ओके, यहां से इसमें एलिगेशन लगाओ, कितना आएगा 4, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 24, 24 ही आएगा क्या, एक अनुपात कितना आ गया 6 आ गया, एक अनुपात कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। ठीक है ना, अब देखो आपको यहाँ तीनों का दिया हुआ है तो आप बीच में तीनों का रखोगे, मान लो 65 रख दिया तो यहाँ भी तीनों आने चाहिए, तो आप यहाँ पर सी रख दो, कितना है 25, और a प्लस बी का आपके पास पता है कितना है 56 है, तो यहाँ रखा a प्लस बी, यहाँ सी, तो तीनों को बन गया। अब इसमें लगा दो एलिगेशन, कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 4, इसका अंतर कितना आएगा 4 और 5 9, तो ये आएगा 40 अनुपात 9। देखो a प्लस बी का यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 40, यहाँ कितना आ रहा है 7, है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है इसलिए इतना आ रहा है, बाकी आप बढ़ा सकते हो, क्या दिक्कत है, ये भी सही है अपना। अब यहाँ पे a और b का योग टोटल 40 था होना चाहिए, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इनको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको गुणा करेंगे पूरे रेशियो को हमें 7 से, और इसको किससे करो, इस 40 से कर दो, क्योंकि ये a 7 क्या है a प्लस बी है, यहाँ भी ये 40 क्या है a प्लस बी, तो इसको उल्टा गुणा करते हैं अपने, आपने सीखा है 40 एकम 40, 40 ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया 7 चौके 28 280, और ये 7 नहीं 63 हो गया। तो यहाँ से a b और c तीनों की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, a की कितनी आ गई 40, b की कितनी आ गई 240, और c की कितनी आ गई 63। ठीक है ना, ये आपका अनुपात आ गया दोस्तों। क्या बात समझ में आई है कि सभी को, उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। तो ये अपना आयु वाला ये अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास तक जो भी आपको मैंने पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को आराम से देखो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि आपको सारा का सारा सिलेबस मैं इस पे करवा रहा हूँ, और मतलब पैटर्न वाइज हर एक टाइप वाइज सारे सवाल करवा रहा हूँ, और वीडियो बढ़िया तरीके से डाल रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।